सृष्टि की उत्पत्ति का प्रश्न मनुष्य की चेतना के साथ जन्मा प्रश्न है। यह प्रश्न केवल विज्ञान नहीं, दर्शन की भी आधारशिला है। सृष्टि को समझने के दो प्रमुख दृष्टिकोण विश्व में विकसित हुए। अब्राहमिक परंपराओं में ईश्वर सर्वोच्च सत्ता है, मनुष्य उससे पृथक। भारतीय ब्राह्मिक चिंतन कहता है, ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सारितम संपूर्ण सृष्टि ये एक ही चेतना है। भारत की यह चेतना एक सूत्र में कही गई है, भाति सर्वेषु वेदेषु रति सर्वेषु जंतुषु तरणम सर्व तीर्थानाम तेन भारत उच्यते। जहां वेदों का प्रकाश हो, सभी प्राणियों के प्रति करुणा हो, ईश्वर में आस्था हो, वही भारत है। और इस भारत को गढ़ने वाली शक्ति नारी है। वेदों में नारी पुरुष के समान चेतना और ज्ञान की सहधारिणी थी। इतिहास में नारी कभी देवी कहकर पूजी गई तो कभी कुरीतियों के बंधनों में जकड़ी गई। फिर भी उसकी मूल शक्ति कभी क्षीण नहीं हुई। आधुनिक भारत में नारी का पुनर्जागरण स्पष्ट दिखता है। वह राष्ट्र की सुरक्षा और विकास में बराबर की सहभागी है। समाज के हर स्तर पर उसका नेतृत्व दिखाई देता है। परंतु स्टेम और एंटरप्रेन्योरशिप में आज भी महिलाओं को एक इनविजिबल टाइम टैक्स झेलना पड़ता है। पीयर रिव्यू और फंडिंग सिस्टम्स की डिलेज क्वालिटी के बावजूद उनकी प्रोग्रेस को स्लो कर देती हैं। यह 21वीं सदी नई चुनौतियां लेकर आई है। तकनीक तेज है और स्वबोध पीछे छूटता जा रहा है। मनुष्य के पास समय तो है, पर स्वयं के लिए नहीं। समस्याओं से चिंतित व्यक्ति के लिए स्वबोध ही समाधान है। संतुलित प्रगति के लिए संस्कृति एक आवश्यक आधार है, और यह संस्कृति घर से प्रवाहित होती है। माँ संस्कारों की प्रथम गुरु है। सुखी, संपन्न, समृद्ध, फलता फूलता परिवार जीवन को स्थिरता प्रदान करता है। उत्सव, पर्व जीवन में सामूहिक आनंद भरते हैं। भारत की आत्मा एकता में बसती है। ये एकात्मता भूगोल नहीं, संस्कृति से बनी है। गृहिणी घर की नहीं, समाज की भी धारिणी होती है। भारतीय संस्कारों से अभिमंत्रित नारी ही नारायणी है। यह भारत है, और इस भारत को चिरंतन राष्ट्र बनाने वाली यही नारायणी है। राष्ट्रस्य सुदृढ़ा शक्ति समाजस्य च धारिणी भारते संस्कृता नारी मता नारायणी तथा